गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th। आज हमको चैप्टर पढ़ना है बल और बहादुरी। 7 चैप्टर है, 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी 6 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कुछ भी अपना ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, 6 चैप्टर भी कंप्लीट हो गए, लेकिन किसी बच्चों ने कोई प्रॉब्लम नहीं जताई और ना ही पूछने की कोशिश करी कि हमें इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है ना। तो जैसे अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं बल और बहादुरी, आप लोग भी ऐसा ही कुछ उपयोग कर रहे हैं ना। इसलिए प्लीज़ अपना पढ़ाई की ओर थोड़ा सा रुझान बढ़ाइए। जुलाई ख़त्म हो चुकी है, अगस्त आधा आ गया है, ठीक है ना। हाँ, तो बल और बहादुरी जैसा कि चैप्टर का नाम है, हमारे शीर्षक है, और इस लेख को किसने लिखा है? कन्हैयालाल मिश्र जी ने लिखा है, ठीक है ना। तो बल क्या है? हमारे पुरुषत्व का अभय जनक है। बल बल में पुरुषत्व का निवास होता है और सहृदयता देवत्व का, ठीक है ना। बल के अभाव में व्यक्ति कभी भी परिलक्षित नहीं होता। तो पुरुषत्व के अभय का जनक कौन है? हमारा बल है। देवत्व शांति का, अभय और शांति का यह सुंदर सम्मेलन ही मानवता के विकास की पुण्य भूमि है, ठीक है ना। ये उसकी पुण्य भूमि है। रावण, क्योंकि देखिए कोई बल का प्रयोग करता है और कोई दुरुपयोग करता है। तो अब इसकी हम एक समरी आपको बता देते हैं कि रावण भी बली था, राम भी बली था, कृष्ण में भी बल था, अधिष्ठान था, लेकिन कंस में भी बल था। पर एक की जयंती मनाई जाती है और दूसरे को स्मरण मात्र किया जाता है। एक की हम पूजा करते हैं, हृदय में बसाते हैं, और दूसरे के प्रति हमारे अंदर घृणा का भाव रहता है ना। तो एक ने क्योंकि एक ने अपने बल का उपयोग जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए किया और दूसरे ने जनता के रक्षा नहीं की, बल्कि दूसरे ने अपहरण के लिए किया। तो राम भी बली था और रावण भी बली था, लेकिन एक ने उपयोग किया, जनता की रक्षा की, तो आज वो पूज्य है, और एक ने अपहरण किया, हमें बल का पथ प्रदर्शक बना। एक में प्रेम था और दूसरे में स्वार्थ था। तो दोनों में यही अंतर है कि एक ने प्रयोग किसका किया? स्वार्थ के लिए किया, और दूसरे ने जनता की रक्षा के लिए किया। बस दोनों का यही अंतर था। तो इसका अर्थ यह है कि सबल से बल का सदुपयोग हो। बल जहाँ भी हम सदुपयोग में लाते हैं, बल को अच्छे कार्यों में लाते हैं, तो बल हमारे अच्छे कामों में आता है, वहाँ हम सफलता की ओर जाते हैं, और जहाँ हम बल का दुरुपयोग करते हैं वहाँ हमें असफलता हासिल होती है, ठीक है ना। बल एक ही है, दोनों एक ही सांचे में ढलकर आगे की ओर बढ़ते हैं, दोनों तरह से बल का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक बल हमें प्रसन्नता दिलाता है, खुशी दिलाता है। एक बल से हमारी पहचान बनती है और एक बल से लोग हमसे घृणा करने लगते हैं, ठीक है ना। एक से विवेक उत्पन्न होता है और एक से अविवेक उत्पन्न होता है। जिससे विवेक उत्पन्न होता है वह स्वर्ग के मार्ग तक हमें ले जाता है, और जिससे हमें अविवेक उत्पन्न होता है उससे हम नरक के मार्ग तक जाते हैं, ठीक है ना। तो बल का हमेशा प्रयोग करना चाहिए, दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। बल का जब हम सदुपयोग करेंगे तभी हम बलशाली बनेंगे, और जब हमारे पास बल होगा तो हम राष्ट्र के हित में कार्य करेंगे। जब हम बल में प्रेम और सात्विक सहयोग नहीं होगा तो हम राष्ट्र का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है ना। बल हमारा आकर्षण का केंद्र है, बल के द्वारा ही हम आकर्षित होते हैं, और जब हम सबल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो हम किसी के भी प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। आखिर हमारे सैनिक अपने बल और बहादुरी के बल पर ही तो लोग उन्हें याद करते हैं, सच्चा वीर मानते हैं, उन्हें पुरस्कार देते हैं। क्यों? महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना बल का ही प्रयोग किया, जिसके कारण उन्हें सम्मान मिला, देश में उनका गौरव बढ़ा, और इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई, ठीक है ना। तो बल हमारे लिए वही उपयोगी है जो हमारी बुद्धि का विकास करे। बल हमारे लिए वो उपयोगी बिल्कुल नहीं है जो हमारी बुद्धि का विनाश करे, है ना। तो बल का प्रयोग हमें अपने बुद्धि के विकास के लिए करना है, ना कि बुद्धि के विनाश के लिए। और बल जब हमारा चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो हम क्या हो जाते हैं?
वीर पुरुष हो जाते हैं और हम वीरता की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो प्रकृति भी हमें अपने उसमें बलशाली ही बनाती है, लेकिन हम स्वयं के द्वारा उसका दुरुपयोग कर देते हैं। अब जैसे हमारे राणा प्रताप हो गए, शिवाजी हो गए, महारानी लक्ष्मीबाई हो गई, नेपोलियन बोनापार्ट हो गए, ये सब क्या थे? इन्होंने अपने बल का सदुपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया। ठीक है ना। तो उन्हें आज हम याद करते हैं और उनका नाम हम किस में जोड़ देते हैं? स्वर्ण अक्षरों में जोड़ देते हैं कि ये हमारी प्रकृति के लिए, हमारे सृष्टि के कौन है, रचयिता है। इन्होंने हमें हमारी भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक नया गौरव प्राप्त किया। ठीक, कल इसके हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बता देंगे। कि बच्चों